एक चीज रह गई है, ठाकुर जी का प्रसाद नहीं मिला अभी तक। तो लक्ष्मी जी ने दया करके कहा एक काम करो, ये अपने जटा जूट खोलो और सखी बनो, सहचरी बनो, तब रसोई में प्रवेश मिलेगा। अब ये तो देखो, निकुंज में जावे के काजे गोपी भाव तो लाना ही है, चाहे वैकुंठ में ही क्यों ना हो। नारद जी महाराज तुरंत एक सहचरी बन गए और सहचरी बन के रसोई घर में आ गए। लक्ष्मी मैया ने समझाया, बोले बिल्कुल हरकत मत करना, कहीं ठाकुर जी को पता नहीं चल जाए कि तुम नारद हो। नारद जी बोले नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। ठाकुर जी आए, बैठ करके पा रहे हैं, लक्ष्मी मैया पवा रही हैं, देख करके नारद जी भाव विह्वल हो गए। जैसे ही ठाकुर जी उठ करके वहां से गए तो ठाकुर जी की जो प्रसादी थी वो सब में बट रही है। नारद जी वर्णन कर रहे हैं कि वो प्रसाद पहले चावल थे, पहले अन्न, पहले दाल थी, पहले अन्य अन्य सामग्री थी, लेकिन ठाकुर जी पाने के बाद जब उस थाल का दर्शन किया तो लगा जितने कण हैं उतने गोविंद विचरण कर रहे हैं, उतने श्री कृष्ण हैं। सबने अपने हाथ पसोरे तो कितना कितना मिला सबको, एक एक दाना चावल का सबको दिया। लक्ष्मी मैया ने एक दाना नारद जी के पास आया, नारद जी बोले एक और दे दो, दो प्राप्त हो जाए। तो दो कण महाप्रसाद के दिए। नारद जी ने जैसे एक कण पाया, ऐसी स्फूर्ति उनके तन में हुई, नृत्य करने लगे, मुख से नाम संकीर्तन प्रकट होने लगा, नृत्य करने लगे ऊर्ध्वबाहु होकर के। आहा, ऐसी भावावेश, भाव समाधि में चले गए, नेत्रों से विरल अश्रुधार, मुख से नाम, नृत्य कर रहे हैं नारद जी महाराज। ठाकुर जी बोले ये रसोई घर में नाच कौन रहा है? लक्ष्मी मैया बोली पकड़े जाएंगे, हे नारद जी तुम भागो यहां से, जल्दी निकलो। नारद जी को वैकुंठ से पीछे वाले द्वार से निकाल दिया। नारद जी तो कभी कभी रोने लग जाएं, कभी बैठ जाएं, कभी भावावेश में चले जाएं, कभी नृत्य करें, कभी कीर्तन करें, इतने भाव में चले गए नारद जी। भ्रमण करते करते वैकुंठ से नीचे आए शिवलोक। शंकर जी ने जब नारद जी को देखा तो बहुत बार देखा था, लेकिन आज जैसा दर्शन नारद, प्रेमी व्यक्ति के रोम रोम से पता नहीं एक अलग ही आभा प्रकट होती है। भाई श्रृंगार करने के बाद आप आकर्षक दिख सकते हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रृंगार किया हुआ व्यक्ति चित्त को अन्य दूषित भाव से आकर्षित कर सकता है, लेकिन कृष्ण भक्ति में निमग्न व्यक्ति के मुख का तेज वो तो काम को नष्ट करते हुए आकर्षित करता है। वो ऐसा आकर्षण होता है।